औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने दर्स को आगे बढ़ाते हुए पेचीदा मुरक्कब इजाफी के मौजू को पढ़ेंगे। तो इस मौजू से पढ़ने से पहले हम ये बात बता दें कि इससे पहले हम मुरक्कब इजाफी पढ़ चुके हैं। तो मुरक्कब इजाफी क्या है? मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि जैद की किताब। जैद की किताब। जैद की किताब में हम किताब को निस्बत दे रहे हैं जैद से। ठीक है, किताब को निस्बत दे रहे हैं जैद से। अब किताब को निस्बत दे रहे हैं इसलिए किताब मुजाफ हो गया। जिससे निस्बत दे रहे हैं वो मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह। ठीक है। तो अरबी जुबान में मुजाफ पहले आता है, जबकि हम देख रहे हैं मुजाफ इलैह उर्दू जुबान में पहले आ रहा है। देख रहे हैं जैद पहले आ रहा है और किताब बाद में, लेकिन अरबी जुबान में मुजाफ पहले आता है। तो हम कहेंगे किताबू। अब मुजाफ इलैह ज़ैदिन। वैसा क्यों कह रहे हैं? हालत एराब में किताबू क्यों कह रहे हैं, किताबुन क्यों नहीं कह रहे हैं? इसको जानने के लिए पिछले दर्स पे रुजू करें, क्योंकि मुजाफ का कानून यही है कि मुजाफ में अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है और उसमें दो हरकत नहीं आती। तो यहाँ अलिफ लाम दाखिल नहीं है, दो हरकत नहीं है, किताबुन नहीं है, किताबू है। किताबु जैदिन। इसी तरह हम अगर मिसाल के तौर पर कहना चाहें कि जैद की बहुत सारी किताब, यानी कि जैद की किताबें। जैद की किताबें। तो इसमें भी पहले किताबें आएगा, क्योंकि वो मुजाफ है से निस्बत दे रहे। ठीक है। निस्बत, जैसे ही हम निस्बत की बात करेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी में निस्बत दी जाती है। ठीक है। तो जिसको निस्बत देने से पहले लाओ, यानी किताबें, किताबें की जमा यानी अरबी जुबान में कुतुब। तो अब यहाँ पे दो हरकत नहीं आएगी, कुतुबु। अब मुजाफ इलैह को यहाँ पे लाना है, मुजाफ इलैह यहाँ लेकर आते हैं जैदिन, कुतुबु जैदिन। ठीक है, जैद की किताबें। ठीक है। अब हम कहना चाहते हैं मिसाल के तौर पर दुनिया के मुसलमान, मुसलमान, मुस्लिमीन आलम। ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं कि मुस्लिमीन आलम, या दुनिया के बहुत सारे मुसलमान। ठीक है। तो अरबी जबान में हम उसे कहेंगे, यहाँ हम उर्दू में लिख देते हैं मुस्लिमीन आलम। ठीक है। हम कभी कभी ये नून के नीचे जेर देकर भी निस्बत जाहिर करते हैं। ये खास तरीका है फारसी जुबान का, जो उर्दू में भी कभी कभी राइज हो जाता है। ठीक है। तो ये इस मुस्लिमीन आलम को उर्दू में हम ये भी कह सकते हैं, दुनिया के मुस्लिमीन। दुनिया के मुस्लिमीन। ठीक है। तो मुस्लिमीन को पहले लाएंगे, उसके बाद दुनिया को बाद में लाएंगे। ठीक है। तो अब ये जमा है, क्योंकि मुसलमान जो है उसकी जमा मुस्लिमूना होती है, और इसे हम यहाँ पर मुजाफ बनाकर लाएंगे। तो कायदा ये है कि मुस्लिमू सिर्फ लिखा जाए, नून हटा दिया जाए। ये कायदा हमने पिछले दर्स में पढ़ लिया है, रुजू कर लें आप। ठीक है। जब मुसन्ना आता है और जब जमा सालिम आती है, तो हम उसमें नून हटा देते हैं, क्योंकि मुसन्ना में भी मुस्लिमान ही होगा, तो मुस्लिमा सिर्फ आएगा, नून हट जाएगा। यहाँ जमा में भी मुस्लिमूना होता है, लेकिन मुस्लिम मुंह सिर्फ आएगा और नून हट जाएगा। मुस्लिमू। अब यहाँ पे आलम के लिए आलमी, मुस्लिमुल आलिम। ठीक है। अब पढ़ने के लिए मुस्लिमुल आलमी। ठीक है। ये यानी दुनिया के मुस्लिमीन। ये हमने पढ़ लिया। अब आगे जाके एक बात का और जो हमें बयान करना है, एक बात जिसकी तौज़ीह देनी है, वो ये है कि हमने देखा है कि गैर मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा, ये जो है हालत जर में जेर कबूल नहीं करते, जेर कबूल नहीं करते। और दूसरी बात क्या है? और दूसरी बात है कि इसमें डबल हरकत नहीं आती, यानी तनवीन नहीं आती। हमने देख लिया था, इनकी मिसालें बहुत हैं। तो मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल ये है कि रहमान। ठीक है। रहमान, ये क्यों मुनसरिफ नहीं है, गैर मुनसरिफ क्यों है? तो हमने देखा था गैर मुनसरिफ के कितने अकसाम, उसमें से एक किस्म यही है कि जो इसम अलिफ नून पे ख़त्म हो, वो
गैर मुंसरिफ है। मिसाल के तौर पर उस्मान, देखिए अलिफ नून पे खत्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये असल में ऐसा है, रहमान। ठीक है, ये अलिफ खड़ी अलिफ यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे हम, इसका मतलब ये अलिफ है। रहमान ये भी अलिफ नून पर खत्म हो रहा है, इसलिए ये गैर मुंसरिफ है। ठीक है, तो यानी गैर मुंसरिफ है, इसलिए रफा नसब जर पे ये डबल हरकत नहीं आएगी इसमें। तो मिसाल के तौर रहमानु, ये हालत रफा। इसी तरह रहमाना हालत नसब। इसी तरह रहमाना हालत जर। ठीक है, लेकिन जब हम इसके लिए एक मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं, इसको लेकर मुरक्कब इजाफी बनाते हैं। ठीक है, इसे लेकर जब एक मुरक्कब इजाफी यानी निस्बत देने वाली मुरक्कब बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि रहमान क्योंकि अल्लाह का नाम है और इसके सिवा सिर्फ अल्लाह के सिवा और किसी को ये नाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस नाम के जरिए अल्लाह की पूरी ज़ात की तौसीफ हुई है कुरान मजीद में। तो इसलिए हमारी इस्लामी तालीमात में किसी को सिर्फ रहमान नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अल्लाह के लिए ये नाम मुख्तस है। अल्लाह भी और रहमान भी, ये मुख्तस है अल्लाह के लिए नाम। तो ये हम इसे इसलिए इसमें हम मुरक्कब इजाफी बनाते हैं, यानी इजाफत निस्बत देते हैं। तो हम कहते हैं उम्मन रहमान का बंदा। ठीक है, ये नाम रख सकते हैं आप, रहमान का बंदा। तो हम बंदे को पहले लाते हैं जिसको निस्बत दे रहे हैं। तो बंदे के लिए अरबी जबान में है अब्द। बंदे के लिए अरबी जबान में अब्द लेकर आते हैं। तो हम कहते हैं मसलन अब, दाल पे एक पेश अब्दू। अब देखिए, अब रहमान पे अलिफ लाम डाल देते हैं। ठीक है, अब्दुर रहमानी हो जाता है यहाँ पे, हम अब्दुर रहमानी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये रहमान क्या है, मुजाफ इलैह। ठीक है, और ये मुजाफ, ये मुजाफ है। तो अब्दुर रहमानी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जेर क्यों आ गई? ऐसे कायदे के हिसाब से तो गैर मुनसरिफ अस्मा में जेर नहीं आती, लेकिन क्यों आया? तो उसकी पहली तौजीह दो लुगतदान बताते हैं, उलमाए नहव व सर्फ ये बताते हैं कि इसकी पहली वजह तो ये है कि क्योंकि अलिफ लाम दाखिल हो गया गैर मुनसरिफ इसम में। ठीक है, इसलिए इसमें इसने जेर कबूल कर ली, इसलिए इसने जेर कबूल कर दिया। और दूसरी सबब कुछ और है जो अभी मजहूल है, वो हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने देखा होगा कि मसाजिद भी है एक इसम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मसाजिद हम कहते हैं अरबी जबान में, ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, मसाजिद, क्यों? क्योंकि ये खास पैटर्न में आ रही है, और गैर मुनसरिफ की अकसाम अगर आप पढ़ें तो उस पैटर्न में अगर कोई इसम आती है तो हम उसे गैर मुनसरिफ ही मानते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न में है ये। तो ये मसाजिद है, अगर इसे रफा नसब जर के एतबार से देखा जाए तो मसाजिदू, मसाजिदा और मसाजिदा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसे निस्बत देते हैं, यानी हम कहते हैं कि मसाजिद के दरवाजे, यानी मस्जिदों के दरवाजे उर्दू जबान में मस्जिदों के दरवाजे। ठीक है, अब दरवाजों को पहले लाते हैं तो हम कहते हैं अबवाब। अब वाह, अब बा पे एक पेश देते हैं अब वाबू। अब हम मस्जिदों के लिए हम लाते हैं अल मसाजिदी। अब देखिए यहाँ पे जेर कबूल इसने कर दिया। क्यों जेर कबूल किया? इसकी वजह भी वही है कि सबसे पहली बात कि गैर मुनसरिफ इसमें अलिफ लाम दाखिल हुआ, इसलिए इसने जेर कबूल कर लिया। तो ये बात है जो हमें याद रखने की जरूरत है, और ये मुहिम बात है। ठीक है, ताकि फिर किसी को शुबा नहीं हो कि गैर मुनसरिफ इसम तो हालत जर में जेर कबूल नहीं करती, तो यहाँ पे जेर कबूल क्यों कर रही है? अब हम आते हैं अपना मेन असल मौजू पर, हम जो आज पढ़ेंगे वो है पेचीदा, पेचीदा मुरक्कब इजाफी। यानी निस्बत दी जा रही है, यहाँ पे भी निस्बत दी जाएगी। ठीक है, निस्बत देना ही यानी मुरक्कब इजाफी बनाना, यहाँ भी हम निस्बत देंगे।
अब कैसे निस्बत देंगे? मिसाल के तौर पर एक जुमला यहाँ पे देखें, हामिद के घर का दरवाजा। देखिए, हामिद के घर का दरवाजा, इसमें देखिए कैसे कैसे हम निस्बत दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम दरवाजे को निस्बत दे रहे हैं, ठीक है, दरवाजे को निस्बत दे रहे हैं तो ये मुजाफ बनेगा। किससे निस्बत दे रहे हैं? घर से, तो घर क्या होगा? मुजाफ इलैहि हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, उसके बाद हम ये यहाँ पे देखें, हामिद के घर, ठीक है, हामिद के घर, तो यहाँ पे भी एक निस्बत है, यहाँ पे भी एक निस्बत है। कैसी निस्बत है? मिसाल के तौर पर देखें, घर जो है, हामिद के घर का दरवाजा, ठीक है, तो हमने घर का दरवाजा देखा, तो जिसमें मुजाफ दरवाजा था यहाँ पे, और मुजाफ इलैहि घर था, ठीक है। अब देखें, एक एतबार से अगर देखा जाए तो ये घर जो है, हामिद के घर में, अब हामिद के घर में घर जो है एक एतबार से मुजाफ भी है, ठीक है, और हामिद जिससे निस्बत दी जा रही है वो मुजाफ इलैहि, ठीक है। तो देखिए, हामिद के घर, ठीक है, किसकी घर? हामिद का घर, ये हम निस्बत दे रहे हैं, ठीक है। किसको निस्बत दे रहे हैं? घर को। किससे? हामिद से। तो घर को निस्बत दे रहे हैं इसलिए घर एक जगह मुजाफ भी बन गया। हामिद से निस्बत दे रहे हैं इसलिए हामिद मुजाफ इलैहि हो गई, ठीक है, हामिद मुजाफ इलैहि हो गया। इसी तरह अब वही घर दूसरी जगह पे जाकर, अब देखें, मुजाफ नहीं रहा बल्कि एक जगह पे घर मुजाफ है। यहाँ पे देखें, घर जो है ये मुजाफ है, ये घर क्यों मुजाफ है? क्योंकि हम सिर्फ इतने हिस्से को देख रहे हैं, हामिद का घर इतने हिस्से को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हम ऐसे इतने हिस्से को देखते हैं, यानी घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, तो इस हिस्से को देखेंगे तो घर के दरवाजे में घर क्या है? मुजाफ इलैहि, और दरवाजा क्या है? मुजाफ है। क्यों दरवाजा मुजाफ है? क्योंकि दरवाजे को निस्बत दी जा रही है। किससे निस्बत जा रही? घर से, इसलिए मुजाफ इलैहि। तो ये पेचीदा है। पेचीदा क्योंकि इसके तीन यहाँ पे समझ लीजिए तीन मराहिल हैं। तो हामिद के घर का दरवाजा, अब बात पूरी नहीं हो रही इसलिए ये मुरक्कबे नाकिस है, और मुरक्कबे नाकिस में मुरक्कबे इजाफी है। तो ऐसे पेचीदा मुरक्कबे इजाफी को हम कैसे बनाएंगे उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी तारीफ लिख देते हैं कि पेचीदा मुरक्कबे इजाफी, इसकी तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो बहुत आसान है। ये क्या है? ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ इलैहि हो, ठीक है। आप देख चुके हैं, ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ इलैहि हो, ठीक है। जैसे हम पिछली मिसाल में देख लेते हैं, यहाँ देखिए एक मुजाफ यहाँ है, ठीक है, एक मुजाफ यहाँ है, एक मुजाफ इलैहि यहाँ पे है, एक मुजाफ इलैहि यहाँ पे है, ठीक है। तो एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ इलैहि है, इसलिए ये मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। अब इसके बनाने की क्या खासियत है, हम कैसे इसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बनाने का तरीका यही है। मिसाल के तौर पर हम कहना चाहते हैं, वही जुमला ले देते हैं, हामिद के घर का दरवाजा, ठीक है, हामिद के घर का दरवाजा। तो सबसे पहले हम जो आखिर में इसम आई है उसको लेकर आएंगे, ठीक है, उसको लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद उससे पहले जो निस्बत है उसको लाएंगे, ठीक है, और सबसे पहले जो इसम आई है उसको आखिर में लाएंगे, ठीक है, आखिर में लाएंगे,
ठीक है। तो पहले जाहिर सी बात है, पहले मुजाफ को लाएंगे, तो पहले हम इतने हिस्से को टैकल कर रहे हैं, आप गौर कीजिए। घर का दरवाजा, ठीक है। तो इस इतने हिस्से को टैकल टैकल करते हैं। तो सबसे पहले हम दरवाजे को लाएंगे, दरवाजे के लिए बाब। अब ये मुजाफ है, इसमें डबल हरकत नहीं आएगी, मुजाफू, ठीक है, बाब। अब घर के लिए बैत। अब देखिए, ये बैतिन होना चाहिए, अगर बाबू बैतिन लिख देते तो घर का दरवाजा हो जाता। लेकिन आगे और एक है, हामिद के घर का दरवाजा। इसलिए क्योंकि ये मुरक्कब, पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, इसलिए हम यहाँ पे बैतिन नहीं लिखेंगे, एक हरकत देंगे, एक जेर देंगे, ठीक है। बाबू बैती। अब देखिए ये आखिर में जो आ रही है इसमें, यानी हामिद, हामिद, इसमें हम हरकत दे देनी। इसे मुजाफिल पूरा मुकम्मल तौर पे मुजाफिल जो बनाएंगे। ये भी मुजाफिल है, लेकिन क्योंकि ये दरमियान में है इसलिए इसमें एक हरकत देंगे हम, ठीक है। बाबू बैती हामिदिन, ठीक है, इसका मतलब होगा हामिद के घर का दरवाजा। बाबू बैती हामिदिन, हामिद के घर का दरवाजा, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के इसी नहज पे और जुमले बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है। तो हम अल्लाह के रसूल की बेटी, ठीक है, हम ये पूरा जुमला कहना चाहते हैं। तो पहले बेटी को लाएंगे अरबी जुबान में, ठीक है। यहाँ पे हम इसे मिटा देते हैं ताकि सही से लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं बिन टू। अब देखें, बेटी के बाद पीछे क्या है इसमें, रसूल। अब देखिए, बिन तो रसूलिन लिखते हैं तो रसूल की बेटी, ठीक है। लेकिन हम कहना चाहते हैं अल्लाह के रसूल की बेटी, तो इसलिए इसमें दो हरकत नहीं देंगे, दो जेर नहीं देंगे, ठीक है। बिन तो रसूली। अब अल्लाह का नाम लाएंगे यहाँ पे, रसूलिल्लाही, ठीक है। अब यहाँ पे दो हरकत, दो जेर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्लाह में अलिफ लाम कुछ लोग कहते हैं तारीफ के लिए, तो यहाँ पे इसलिए बिन्तु रसूलिल्लाही ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यानी अल्लाह के रसूल की बेटी, और सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, आलिहि वसल्लम, ठीक है। तो अब और आगे हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जैनब की गाड़ी का रंग, ठीक है। जैनब की गाड़ी का रंग। अब सबसे पहले रंग बुलाएंगे, ये देखिए निस्बतें दे रही हैं हम। पहले तो जैनब की गाड़ी, ठीक है, गाड़ी को निस्बत दिया जैनब, उसके बाद हमने कहा जैनब की गाड़ी का रंग, ठीक है, इस रंग को निस्बत दिया जैनब की गाड़ी से, ठीक है। तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, यानी पेचीदा निस्बत देना हुआ, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमने जो कानून पढ़ा है, पहले हम लेकर आएंगे रंग को, ठीक है। तो रंग के लिए अरबी जुबान में लौन आता है, लौनू लिख दिया हमने, क्योंकि डबल हरकत नहीं आती मजाक में। उसके बाद गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी का रंग अगर देखें तो ये इसका सिर्फ एक आम सा मुरक्कब इजाफी है, बगैर पेचीदा मुरक्कब इजाफी, ठीक है। लेकिन हम जैनब को भी यहाँ ला रहे, जैनब की गाड़ी का रंग, तो यहाँ पे पहले गाड़ी लेकर आते हैं, पहले पीछे से बनाना शुरू करेंगे। रंग को ले लिया हमने, रंग को ले लिया, अब गाड़ी को लेंगे। गाड़ी के लिए सैयाह, सैयारा, ठीक है, सैयाह। अब देखिए यहाँ सैयारतीन लिख देते हैं तो लाइनो सैयारतीन, लौनो सैयारतीन, यानी गाड़ी का रंग होता है। लेकिन हम एक हरकत देंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि इसके आगे जाकर भी हम और एक निस्बत बना रहे हैं। तो लौनो सैयारती, अब देखिए जैनब यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए जैनबा लिखेंगे, बा के ऊपर जबर देंगे, क्यों, क्योंकि ये मुअन्नस नाम है, और मुअन्नस नाम जो है गैर मुनसरिफ होते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर में जेर कबूल नहीं करती,
इल्ला ये कि उसमें अलिफ लाम दाखिल हो जाए, और ये नाम है, नाम में कभी अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। तो इसमें जबर आने का सबब क्या है? गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ इसमें, क्योंकि खातून का नाम है, अरब मुअन्नस नाम है, इसलिए गैर मुनसरिफ इसमें। ठीक है। अच्छा, और मिसालें लेते हैं। जैद के घर की चाबी। ठीक है, जैद के घर की चाबी, तो पहले हम चाबी को लेंगे। चाबी के लिए मिफ्ताह बना ले, मिफ्ताहू। अब घर को लेंगे, बैतिन हो जाता, लेकिन हम पेचीदा बना रहे हैं इसलिए एक हरकत देंगे, मिफ्ताहू बैती। अब देखिए यहाँ पे अलिफ लाम भी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ये हम मुजाफ इलैह बनाते हैं तो मिफ्ताहुल बैती लिख देते हैं। ठीक है, हम कह सकते थे मिफ्ताहुल बैती, एक हरकत देना होता। ठीक है, तब भी एक हरकत आता, लेकिन अलिफ लाम नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये आगे जाकर फिर बजाते खुद बैत मुजाफ बन रहा है, किसके लिए? जैद के लिए। तो जैद के घर, जैद का घर, तो बैती। अब जैद यहाँ पे लिखिए, जैदिन, जैदिन। ठीक है, मिफ्ताहु बैती जैदिन, जैद के घर की चाबी। अब और आगे के मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हामिद के घर का चिराग। ठीक है, चिराग के लिए मिसबाह ले आते हैं, या लाइट, लाइट भी आप कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, मिसबाहू। अब घर, घर के लिए बैत। अब देखें, इसको बैत को आगे जाके निस्बत बनाना है, हामिद का घर। ठीक है, हामिद के घर का, इसलिए इसमें एक हरकत देंगे, मिफ्ताहू बैती। अब यहाँ पे हामिदिन, ऐसे हामिदिन। ठीक है, तो इस तरह हमने बना दिया। अब देखिए, मसलन, मसलन हम कहना चाहते हैं कि कुरान के सूरे की आयत। ठीक है, ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, कुरान के सूरे की आयत, एक आयत। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे बनाएंगे अरबी जुबान में, आयतु। अब देखिए सूरा भी यही लाएंगे, सूरती। अब कुरान को लाएंगे, अल कुरानी। ठीक है, अल कुरान, अलिफ लाम डालकर लाएंगे अल कुरान, क्योंकि एक मारिफा है, एक खास कुरान की बात कर रहे हैं हम, कुरान मजीद की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुरान का लुग़वी माना वो जो जमा किया हुआ और पढ़ने के लिए वो, ठीक है, पढ़ा जाए। लेकिन हम यहाँ पे हर जमा किया हुआ और पढ़े हुए इस बात की बात नहीं, कुरान यानी किताबुल्लाह की बात करें। ठीक है, तो आयतु सूरतिल कुरान। और आजकल तो शाया हो गया, सबको ही पता है कुरान यानी किताबुल्लाह, कुरान यानी किताबुल्लाह। ये लुग़वी माना यानी अब ढप गया है इंसान के जहनों से, ये लोग भी माना नहीं रहा, सिवाय कि अगर कोई उलूम कुरान की किताबें पढ़े तो आपको पढ़ाया जाए कि कुरान का माना कहाँ से निकला और उसका रेशा क्या है, क़रअ के क्या माने हैं, और फला, और इसके बाद और भी बहुत सारी तफसीलात। ठीक है, तो आयतु सूरतिल कुरान यानी कुरान की सूरत की एक आयत। ठीक है, कुरान की सूरत की आयत। ठीक है, तो ये उर्दू जुमला और ये अरबी जुमला। ठीक है, अब हम एक ख़ास चीज़ पढ़ेंगे, वो है मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। ये टॉपिक बांध लेते हैं, मुरक्कब इजाफी में ज़मायर
का इस्तेमाल, ये हमारा टॉपिक है। मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम ज़मायर का इस्तेमाल करेंगे क्यों, ये सवाल उठता है, ठीक है। तो उसकी वजह हम बताते हैं। अरबी जुबान में जैद का घर हमने कहना सीख लिया, ठीक है। हम कहते हैं जैद मुजाफ मुजाफुन इलैह, घर मुजाफ और मुजाफुन इलैह जैद, तो हम आराम से कह लेते हैं कि बैतू जैदिन, यानी जैद का घर। लेकिन अब हमें अगर कहना हो, मिसाल के तौर पर जैद का नाम ना लेना हो, हमें कहना उसका घर, उसका घर। तो इसमें देखिए घर क्या है, घर मुजाफ है, मुजाफ इलैह क्या है, उस, मुजाफ इलैह उस। ये उसके लिए हम कैसे लाएंगे मुजाफ इलैह, और मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होती है, ठीक है। तो यानी हमको जमायर पढ़ना होगा हालत जर में। उसके लिए कैसे, हम कौन सा जमीर इस्तेमाल करेंगे। हमने जमीर हालत रफा में पढ़ी है सिर्फ, हुआ हुमा हुम, किया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। आपको याद होगा, हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। वो हालत रफा में था। अब हालत जर में जमायर पढ़ेंगे, क्योंकि क्यों जरूरत है हमें हालत जर में, क्योंकि हमें मुजाफिर इलैहि बनाकर लाना है, उसका घर कहना है। घर के लिए तो हम कह लेंगे भाई, मिसाल के तौर पर बैत, बैतू, ठीक है। अब हालत जर में कौन सा हम जमीर इस्तेमाल करें ताकि उसका घर माना हो जाए, तो इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले ये पढ़ना होगा कि जमायर हालत नसब और जर में कैसे होते हैं। तो इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं आसानी से तफहीम के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जमायर, और यहाँ पे लिखते हैं हालत नसब और जर्म, ठीक है। हालत नसब और जर्म बहुत आसान है। पहले गायब के लिए, गायब यानी थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन वो मुजक्कर भी हो सकता है, वो मुअन्नस भी हो सकती है। इसी तरह मुखातिब, मुखातिब यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मुजक्कर भी हो सकता है, वो मुअन्नस भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह मुतकल्लिम, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, और वो भी मुजक्कर हो सकता है और मुअन्नस हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से चार्ट बनाएंगे। ये वाला मिटा देते हैं ऊपर का, ठीक है। तो अब हम ये भी जानना जरूरी है कि वाहिद भी हो सकता है, उनकी तादाद क्या हो सकती है, ठीक है। वाहिद भी हो सकता है और मुसन्ना भी हो सकता है जमायर, और जमा भी हो सकते हैं जमायर, ठीक है। वाहिद मुसन्ना जमा, ये अदद के एतबार से, और गायब मुखातब और मुतकल्लिम, ठीक है। तो अगर गायब हुआ और वो मुजक्कर हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम हमेशा हु इस्तेमाल करेंगे। ये हु, ये हु असल में हमने देखा था हुआ था, ठीक है, हुआ। अब हुआ तब्दील होकर हु हो जा रहा है, ठीक है। ये हालत नसब और जर के लिए है। तो यहाँ पे हम हुआ मिटा देते हैं, और मैं सिर्फ शनाख्त के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये हु हालत नसब और जर में जमायर को कहते हैं जब वो गायब और वाहिद हो, ठीक है। अब मुसन्ना के लिए हुमा, हुमा, ये हा है और ये मीम है, हुमा, ठीक है। अब जमा के लिए हुम, हुम, ठीक है। अब अगर ये मोनस हुआ, अगर मोनस हुआ तो यहाँ पे हा, हा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हुमा हुमा ही रहेगा, हुमा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जमा के लिए हुन्ना, हुन्ना। अब देखिए मुखातब, मुखातब में क्या है,
मुखातब में का, सिर्फ का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुसन्ना के लिए कुमा। ठीक है। जमा के लिए कुम। ठीक है। अब यहाँ पे मोनस के लिए की। ठीक है। अब यहाँ पे कुमा ही रहेगा और यहाँ पे कुन्ना होगा, कुन्ना। ठीक है। अब देखिए मुतकल्लिम के लिए अगर मैं अपने लिए कहूँगा तो या लगेगी, सिर्फ या। ठीक है। और इस या में दो ही हरकत हो सकती है, एक साकिन की और यह कभी कभी जबर आती है। ठीक है, जब आएगी वो हम बताते हैं। ठीक है। और सब के लिए, जमा के लिए ना, ना, ना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं जमायर के साथ मुरक्कब इजाफी। तो हम कहना चाहते हैं उसका घर। जैद का नाम जिक्र नहीं करना चाहते, कुछ भी वजह हो, हम कहेंगे उसका घर। ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिज हाउस। ठीक है। तो बैत के लिए तो हमें पता है वो घर के लिए वो मुजाफ है, तो मुजाफ को यहाँ पे बनाकर लाते हैं, अलिफ लाम नहीं आएगी, डबल हरकत नहीं आएगी। बैतू, उसके लिए क्या पढ़ा है हमने। अब उस देखिए ये वाहिद है। ठीक है। और मुजक्कर है। ठीक है। हम हिज कह रहे हैं, हिज हाउस। और उससे मुराद हमारे दिल में, जहन में यही है कि हम किसी मुजक्कर को कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हु, बैतू हु। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक ये लगा देंगे, हा लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ भी फिलहाल के लिए इसको ऐसा करते हैं कि इस हा को दूसरी जगह लिखते हैं। उसके लिए यहाँ पे टानकर इसको हा लगाने के लिए यहाँ पे वाजे कर देते हैं कि यहाँ हम हा लगाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा बैतुहू, 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 बैतुहू यानी उसका घर, हिज हाउस। ठीक है। हिज हाउस है तो पता ही हमें कि मेल की बात हो रही है। ठीक है। उर्दू में कहते हैं उसे उसका घर, उसका घर। ठीक है। उस, और उससे मुराद हमारा मुजक्कर है। ठीक है। अब हम कहने चाहते हैं उसका घर, लेकिन उससे मुराद मुअन्नस है, तो क्या होगा। अब ये हु चेंज होकर हा हो जाएगा। हम कहेंगे बाई, बैतू हा। ठीक है। बैतू वही रहा, लेकिन हमने हा अलिफ जबर लगा दिया, क्यों, क्योंकि देखिए मुअन्नस के लिए ये हा अलिफ जबर आता है। ठीक है। और गायब वाहिद मुअन्नस के लिए उसका घर, वो गायब है। ठीक है। उसके बारे में बात हो रही है। जरूरी नहीं है कि नजर से गायब हो, आपके सामने कोई हो खड़ा तो आप भी कह सकते हैं उसका घर। तो ये जरूरी नहीं है कि नजर से गायब की बात हो, ये बल्कि यानी अपनी बात नहीं हो रही, किसी को मुखातब नहीं किया जा रहा, उसका घर कहा जा रहा है। बैतुहा। तो इसे इंग्लिश में हम लिखते हैं हर हाउस, और ये फीमेल के लिए। ठीक है। यहाँ पे उर्दू में लिख देते हैं उसका घर, और ये मुअन्नस के लिए। ठीक है। अब हम कहना चाहते हैं मिसाल के तौर पर तेरा घर, एक वाहिद इंसान को कह रहे हैं तेरा घर, तो हम कहते हैं बैतुका, बैतुका। और ये मुजक्कर है, मुजक्कर है क्योंकि का लाया है हमने। ठीक है। तो योर हाउस, और ये मेल हो गया। ठीक है। यानी तेरा घर, और ये एक मुजक्कर है, मुजक्कर है। ठीक है। इसी तरह हम कहना चाहें, अब का क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने देखा कि अगर मुखातब हम किसी को करें और वो मुजक्कर हो तो का लगाते हैं। अब इसी तरह मुअन्नस के लिए भाई तो की हो जाएगा। तो आगे बढ़ के हम और लेते हैं यहाँ पे मुअन्नस के लिए बैतू
की, बैतु की यानी योर हाउस, बल्कि फीमेल मुराद है हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा घर, तेरा घर, लेकिन मुअन्नस यहाँ मुराद है। कैसे पता चल रहा है? काफ के नीचे एक जेर लगा है इसलिए, बैतु की। ठीक है, तो और आगे बढ़ के हम इसी तरह और जुमले बनाते हैं। अब गायब के लिए हमने बैतुहू कह दिया। ठीक है, बैतुहा कह दिया, बैतुका कह दिया, बैतुकी कह दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि तसलसल के साथ जैसे हमने चार्ट बनाया उसी के साथ हम यहाँ पे बनाएंगे। बैतुहू, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, तो तसलसल के साथ बना लेते हैं एक बार शुरू से। बैतुहू, उसका घर। ठीक है, इसमें इस हाउस, और इससे मुराद मेल है। ठीक है, इसी तरह बैतुहा, उसका घर, इसमें हर हाउस, इससे मुराद फीमेल है। ठीक है, इसी तरह बैतुहुम, बैतुहुम यानी उनका घर, देयर हाउस। ठीक है, उससे मिला, इससे मुराद जमा है। अब देखिए हुम हम यहाँ पे पढ़ लिए हैं हमने यहाँ पे कि हुम किसके लिए आता है? जमा मुजक्कर के लिए। ठीक है, बैतुहू, बैतुहुमा, बैतुहुम। ठीक है, मुसलसल के साथ बनाते हैं तो बैतुहू, बैतुहुमा लिख देते हैं, ये बीच वाला उसके बाद बनाएंगे, तो इसे मिटाकर बैतुहुमा कर लेते हैं। उन दोनों का घर, ऐसे करके आप प्रैक्टिस इसे कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है और आपको पता भी चल गया होगा कि इतना आसान है। बैतुहुमा यानी उन दोनों का घर। ठीक है, तो ये भी देयर हाउस है, लेकिन यहाँ हमारा मुराद डुअल है, यानी मुसन्ना है। ठीक है, मुसन्ना है मुराद, उन दोनों का घर। बैतुहू, बैतुहुमा, बैतुहुम हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, बैतुहा, बैतुहा, बैतुहा यानी उसका घर, और यहाँ हर हाउस लिखेंगे, इससे मुराद फीमेल है, जाहिर है हाल आया हमने। ठीक है, इसी तरह बैतुहुमा फिर से। अब आप पूछेंगे यहाँ हुमा तो दो जगह है, बैतुहुमा यहाँ भी, बैतुहुमा यहाँ भी, तशखीस कैसे होगी? तो जवाब वही होगा कि कॉन्टेक्स्ट से, यानी सियाक व सबाक से पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, बैतुहुमा, बैतुहुमा उन दोनों का घर, देयर हाउस। माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे आज पता नहीं ये लिखाई मुझसे बहुत खराब हो रही है, और ऐसे भी मेरी हैंड राइटिंग भी कुछ खास नहीं, तो इसे मैं कोशिश करता हूँ सही से लिखूं। देयर हाउस, और यहाँ से देयर से मुराद क्या है? डुएल, यानी मुसन्ना। बैतुहुमा, अब और आखिर बात जो बच गई है वो क्या है? बैतुहुन्ना,
बैतु हुन्ना। तो यहाँ पे लिखते हैं बैतु हुन्ना, यानी ये इसका भी मतलब है उनका घर। और ये देयर हाउस है, ये भी देयर हाउस है, लेकिन इससे मुराद क्या है? प्लूरल। यहाँ पे बैतूम में भी लिख लेते हैं जमा, इससे जमा मुराद है, प्लूरल। प्लूरल यानी जमा, ठीक है। डुअल यानी मुसन्ना, मुसन्ना यानी दो, प्लूरल यानी दो से ज्यादा। तो हमने बना दिया बैतुहू, ये बैतु का ये बाद में लाएंगे, तो इसे मिटा लेते हैं। तो शुरू से हमने तरतीब के तौर पर गायब के लिए जितना होता है वो हमने बना दिया। क्या बनाया? बैतुहू, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतु हा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना। ठीक है, और इसके मानी भी हमने आज सीख लिए। इसके इसी तरह आगे जाकर हम और भी बना सकते हैं। ठीक है, या मुखातब बाकी है, और मुखातब बाकी है तो मुखातब के लिए भी बना लेते हैं यहाँ पे। पहले मुजक्कर करिए, बैतुका, बैतुका यानी योर हाउस। ठीक है, यानी तेरा घर, और यहाँ तेरा से मुराद मुजक्कर है। ठीक है, इसी तरह बैतु, यहाँ पे बैतुकुमा होगा, वाहिद के बाद हम मुसन्ना लाते हैं। तो बैतुकुमा, बैतुकुमा यानी योर हाउस। अब देखें, टू ऑफ योर्स हाउस ये भी कह सकते हैं। ठीक है, टू ऑफ, हाउस ऑफ टू ऑफ यू भी ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम योर हाउस ही यहाँ कहते हैं, यानी तुम दोनों का घर, तुम दोनों का घर। यहाँ पे मुराद मुसन्ना है, मुसन्ना है, मुसन्ना मुराद है। अब ठीक है, अब बैतुकुम लेकर आते हैं। बैतुकुम, बैतुकुम के माना है योर हाउस। अब देखें, ये तीनों इंग्लिश अंग्रेजी में योर हाउस, योर हाउस, योर हाउस, लेकिन हम सियाक व सवाक से पता चल जाता है। कोई आपको योर हाउस कहे और आपके सामने सिर्फ एक फर्द हो, तो आप पहचान लेंगे, या आप किसी को योर हाउस कहें और उस आपका मुराद सिर्फ एक फर्द हो, तो आप पहचान लेते हैं कि उसका घर यानी तुम्हारा घर, यानी ये एक शख्स का घर, तेरा घर। अब योर हाउस कह के आप कभी तुम दोनों का घर भी कह सकते हैं अगर आपके सामने दो लोग हैं। योर हाउस कह के आप तुम सब दो से ज्यादा का घर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश जुबान की वसत में कमी कह सकते हैं और ये नक्स भी कह सकते हैं। लेकिन अरबी जबान में क्या है? बैतुका ये वाहिद के लिए, बैतुकुमा ये तुम दोनों के लिए। ठीक है, बैतुकुमा तुम दोनों का घर, और बैतुकुम यानी तुम सब, यानी दो से ज्यादा का घर, तुम सब का घर, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह अब मुसन्ना के मुअन्नस के लिए भी हम कहते हैं बाई टू की, बाई टू की के लिए भी योर हाउस ही है। ठीक है, तेरा घर ही। अब ये तेरा हम किसी अहानत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अरबी अदब के पढ़ने वाले आप आपका घर, आप आपका घर कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमारे लिए नहवी मसला है, ग्रामर का मसला है, इसलिए हम तेरा घर ही यहाँ पे उर्दू तर्जुमा कर रहे हैं। अदब को मलहूज रखने के लिए अगर हम इसका तर्जुमा करें तो आपका घर कह सकते हैं, और आपसे मुराद वाहिद है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लग़वी बात कर रहे हैं और इसमें किसी की अहानत नहीं, तो तेरा घर। लेकिन हम अगर ऐसे आम चाल बोल चाल बात करते हैं तो अदब से हम कहते हैं आपका घर। तो यहाँ पे तेरा घर मुजक्कर है, एक की बात हो रही है, वाहिद है। ठीक है, माफ कीजिए, बैतुकी है तो ये मुअन्नस है। ठीक है, ये मुअन्नस है। बैतुका जो होगा वो मुजक्कर होगा, तो ये मुअन्नस है और ये वाहिद है। अब इसी तरह बैतुकुमा, बैतुकुमा ये भी योर हाउस, ये तुम दोनों का घर, तुम दोनों खवातीन का घर। ठीक है,
ये क्या है, मुसन्ना है, मुसन्ना है। और ये मोनस भी है, क्योंकि बैतुकुमा, हमारे जहन में यही बात है कि हम मोनस को बोल रहे हैं, ठीक है। इसी आपको सबाक से पता चलेगा। इतने से बैतुकुमा और ऊपर वाला बैतुकुमा ये दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन सियाक व सबाक बताएगा कि क्या क्या मुराद है, ये कुमा से कौन मुराद है, ठीक है, बैतुकुमा से। अब यहाँ पे देखें, बैतुकुन्ना, बैतुकुन्ना, ये भी योर हाउस है, लेकिन तुम सब, सबसे मुराद दो से ज्यादा, तुम सबका घर। और यहाँ जमा मुराद है, अरबी का जमा, यानी दो से ज्यादा, ठीक है। ये पढ़ लिया। अब हम मुतकल्लिम के लिए भी बना देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने लिए कहता हूँ मेरा घर, तो मैं अपने लिए या लेकर आऊंगा, बई। अब ता के नीचे हमने कहा था साकिन भी आ सकती है, ताके ऊपर, तो यहाँ पे साकिन नहीं, बई थी, ठीक है। बई थी यानी मेरा घर, माई हाउस, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं हमारा घर, मुतकल्लिम अगर एक से ज्यादा हो तो कहते हैं बैतुना, बैतुना यानी हमारा घर, हमारा घर, या आवर हाउस। अब देखिए जमायर का जितना इस्तेमाल हमने सीख लिया। क्यों सीख लिया? क्योंकि इसके जगह आप कोई भी और कुछ भी रख सकते हैं, बैत की जगह किताब रख सकते हैं, तो ठीक है। तो जमायर का मुरक्कबे इजाफी में इस्तेमाल, ये भी आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्यों? अगर बैतूहू है, बैतूहू को हटा के हम किताबुहू भी लिख सकते हैं, यानी उसका किताब। बैतूहुमा है, बैतूहुमा को हटाकर हम किताबुहुमा भी लिख सकते हैं, यानी उन दोनों का किताब, ठीक है। बैतुहुम है, इसको हटाकर हम कह सकते हैं किताबुहुम, यानी उनका किताब, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं, कपड़ा कह सकते हैं, कलम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप, ये आपके लिए है कि आप मश्क करें घर पे, ये कपड़ा, कलम, दरवाजा, ठीक है, या मोबाइल, या फिर और भी कुछ कागज, कुछ भी चीज लेकर आप इसे जमीर में डालें, जमीर इसको इजाफत दें, यानी निस्बत बनाए, ठीक है। और एक बात जो कहने के लिए जरूरी है, लाजिम है, वो ये है कि आपने देखा होगा, ये जैली मसला है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कभी कभी ये जो हा है, जमीर है ना, वाहिद मुजक्कर के लिए जमीर है, ठीक है। गायब वाहिद, गायब वाहिद मुजक्कर के लिए जमीर है, ठीक है। तो हम बैतुहू मसलन कहते हैं, तो कभी आप देखा इसके ऊपर मुसहफ में खास करके, यानी कुरान मजीद में, कभी कभी इसके ऊपर क्या होता है कि अलामत, निशानी जो है वो खास तौर पे दी जाती है, निशानी खास तौर पे दी जाती है। मिसाल के तौर पर कभी इसके ऊपर ये उल्टी पेश आती है, उल्टी पेश, ठीक है। कभी ये हा के ऊपर ऐसे हा लिखा रहता है और नीचे एक खड़ी जेर आती है, ठीक है। कभी हा लिखा जाता है और हा के साथ एक क्या होता है, ऐसे डैश कर जेर आती है। ऐसा क्यों होता है? इसका सबब क्या है, ठीक है। तो इसका सबब आप जान लें कि जब भी किसी भी वजह से, हमने अभी यहाँ पढ़ा था बई, अब इसके ऊपर हम पेश दे रहे थे, हालत रफा जब बना रहे थे, ठीक है, मुजाफ हालत रफा में लेकर आ रहे थे, बई तो जब भी ये ये जो हा है, या फिर ये जमीर है, हा वाली जमीर है वाहिद मुजक्कर के लिए, गायब के लिए, अगर उसके पहले जो भी हर्फ हो, अगर वो हर्फ उसके ऊपर पेश हो, या उसके ऊपर जबर हो, जबर हो, कोई भी हर्फ हो, ठीक है, अगर पेश हो और जबर हो, तब क्या होगा,
उल्टी पेश आएगी, उल्टी पेश आएगी। यानी बैतुहू, अब देखिए ता के ऊपर पेश है, इसलिए यहाँ पे अलामत बैतुहू ऐसे लिखते हैं। बैतु यानी उसका घर। ठीक है। अब अगर ता के ऊपर मिसाल के तौर पर किसी वजह से जबर भी आता है, ठीक है, वो वजह हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने पेश डालकर पढ़ा है। और प्रैक्टिस भी आप हमेशा पेश डालकर अभी तक करेंगे। तो ये बैतुहू था, अगर ये बैता आ जाता तब भी उल्टी पेश आएगी, ऊपर में एक निशानी बैतुहू ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। अब लेकिन अगर इस हाँ के पहले माकबल जो हर्फ है उसके नीचे एक जेर हुआ, उसके एक में जेर हुआ, तो क्या होगा, उसे खड़ी जेर के साथ, खड़ी जेर के साथ इलामत में होगा। मसलन ऐसे हो जाएगा, बई ती। अब बई ती, अब यहाँ पे इसकी हा के माकबल, हा के माकबल यानी हा के पहले जो हर्फ है ता है, ता है यानी बोलता है, इसे लंबा किया हमने, ता के नीचे जेर है, इसलिए इसे हम यहाँ पे खड़ी जेर देंगे। ये कुरान मजीद में तरीका आपने देखा होगा। अब आप सोचते होंगे कि ये क्या है, हाई है, ये भी हा है, ये भी हा है, लेकिन इसमें उल्टा पेश है, इसमें उल्टा पेश है, इसमें हा के नीचे खड़ी जेर लगी है, क्यों, वजह क्या है। ठीक, तो ये था हमारा आज का सबक, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इस बात को पढ़ लिया कि किस तरह हम मुरक्कब इजाफी बनाते हैं और पेचीदा मुरक्कब इजाफी किस तरह बनाया जाता है, और इसकी शराइत भी क्या है, और ज़मायर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनाने में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।